हेलो फ्रेंड्स, एडुसेट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने भारतीय दर्शन पर एक श्रृंखला चलाई हुई है और आज इस श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। और आज की इस श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं चारवाक दर्शन की। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय वर्मा। डॉक्टर वर्मा एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर फिलॉसफी, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, JNU में। आइए डॉक्टर वर्मा का स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो चारवाक दर्शन के किन विषयों पर आज चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों। तो आज हम भारतीय दर्शन में एक नास्तिक मत के विषय में चर्चा करेंगे, जिनको चारवाक कहा जाता है। जहाँ तक चारवाक की बात है, जैसा कि उनके नास्तिक होने से ही, एक नास्तिक दर्शन होने से ही स्पष्ट हो जाता है, वे वेदों की जो अधिकारिता है, वेदों के अथॉरिटी को वो सिरे से नकारते हैं। किंतु चारवाक दर्शन की जो एक डिस्टिंक्शन है, वो केवल यही नहीं है कि वो एक नास्तिक दर्शन है, बल्कि उससे अधिक जो उनका जो महत्व है वो इस बात को लेकर के है कि उन्होंने भारतीय दर्शन में एक जो रीजनिंग होती है, जो रीजन का प्रयोग है, बुद्धि का प्रयोग, उसको एक नया स्थान उन्होंने प्राप्त कराया। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। यदि हम पाश्चात्य दर्शन में का इतिहास देखें तो वहाँ हम पाते हैं कि लगभग 9वीं शताब्दी से लेकर के लगभग 16वीं-17वीं शताब्दी तक वहाँ पर एक पर्टिकुलर तरीके की एक विचार पद्धति रही, जिसको इंग्लिश में, अंग्रेजी में जिसको स्कॉलिस्टिसिज्म का नाम दिया जाता है। स्कॉलिस्टिसिज्म को जनरली दर्शन शास्त्र की तकनीकी शब्दावली के अनुसार इसके लिए जो हिंदी शब्द प्रयोग किया जाता है वह है पांडित्यवाद अथवा स्कॉलिस्टिकवाद। अब ये स्कॉलिस्टिसिज्म एक्चुअली होता क्या है? स्कॉलिस्टिसिज्म का अर्थ बेसिकली ये है कि 9वीं शताब्दी से लेकर लगभग 16वीं-17वीं शताब्दी तक जो दार्शनिक, पाश्चात्य दार्शनिक रहे, उनमें जो एक विचार पद्धति रही, उसमें जो चर्च के जो मुख्य मान्यताएं थी, वो उन्हीं के इर्द गिर्द उनका चिंतन, दार्शनिकों का चिंतन रहता था। और वो जो बाइबल में जो पहले से ही जो स्थापनाएं मौजूद हैं, उन्हीं स्थापनाओं को वो और अधिक पुष्ट करने में लगे रहते थे। यदि आप कुछ भी ऐसा मत प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि बाइबल में दिए हुए किसी भी बिलीफ सिस्टम या किसी भी उनके विश्वास से अगर मेल नहीं खाता, तो उस प्रकार के मत को दर्शन शास्त्र में जगह नहीं दी जाती थी। इसके बहुत से उदाहरण हमारे सामने आते हैं, जैसे कि ब्रूनो एक उस समय के विचारक रहे, जिन्होंने कुछ इस प्रकार के विचार प्रस्तुत किए जो कि उस समय के धार्मिक मान्यताओं से मेल नहीं खाते थे। उन्हें दंड स्वरूप उनको मृत्यु दी गई। तो ऐसे बहुत से हमारे सामने उदाहरण मौजूद हैं, जिनमें आप एक पर्टिकुलर जो चिंतन प्रणाली थी, एक पर्टिकुलर विचार जो पद्धति थी, उससे अतिरिक्त आपको कुछ विचार प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जा सकता था, उसकी परमिशन नहीं दी जाती थी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय जो पहले से ही कुछ जो मौजूद मान्यताएं थी, आप अपना जो रीजनिंग है, जो जो आपका तर्क है, उसको उस पुरानी मान्यताओं को रीअफर्म करने में ही यूज कर सकते थे। अर्थात जो आपकी जो तार्किकता है, उसको आप फ्रीली, स्वतंत्र रूप से जो उससे स्थापित हो रहा है वह आप कहने का आप हमेशा अधिकार आपको नहीं होता था। तो जो लॉजिक है या रीजनिंग है, उसको हमेशा उस समय की धार्मिक मान्यताओं के सापेक्ष उसको एक सबसर्विएंट माना जाता था कि जो लॉजिक है वो केवल इट्स अ टूल
tool to reaffirm what was something that is already established in religion. तो धर्म से, धार्मिक मान्यताओं से अलग तर्क को अप्लाई करने का आपके पास अधिकार, एक तरीके से दार्शनिकों को, विचारकों को अधिकार नहीं दिया जाता था। तो अगर हम पाश्चात्य दर्शन में देखें तो कांट पहली बार इस तरीके का कॉल देते हैं अपने एक पेपर में, जिसका शीर्षक है एन आंसर टू व्हाट इज एनलाइटनमेंट। इसमें वे एनलाइटनमेंट की परिभाषा इस प्रकार देते हुए प्रतीत होते हैं कि एनलाइटनमेंट की जो सबसे पहली जो प्रमुखता है वह ये कि आप अपने तार्किक विश्लेषण, रीजनिंग को आप फ्रीली यूज कर सकें, आप उसको फ्रीली यूज करने की करेज, हिम्मत रखें। तो उन्होंने कहा जिसको जर्मन भाषा में उन्होंने कहा स्पेरे औदे, जिसका मतलब हैव करेज टू यूज योर रीजनिंग। अपनी जो स्वयं की जो बुद्धिमता या अपनी स्वयं की जो तार्किकता है उसको प्रयोग में लाने की हिम्मत दिखाना ही एनलाइटनमेंट का प्रमुख हॉलमार्क है, प्रमुख विशेषता है। तो इस प्रकार पाश्चात्य दर्शन में हम देखते हैं कि जो तार्किक विश्लेषण है उसको ना केवल धार्मिक मान्यताओं को रीअफर्म करने के लिए ही यूज ना करके, हम एनलाइटनमेंट के बाद देखते हैं कि रीजन का, तार्किक विश्लेषण का एक फ्री यूज होता है, जहां पर हम किसी भी समस्या विशेष को की ओर अपना ध्यान देते हैं और वहाँ पर तार्किक विश्लेषण से देखते हैं कि हमें किस प्रकार के कंक्लूजन, हमें किस प्रकार के उत्तर, हमें आंसर्स हमें प्राप्त हो रहे हैं, और उन उत्तरों को चाहे वे जैसे भी हैं हम उनको वैसा ही प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, चाहे वे धार्मिक मान्यताओं से अलग ही क्यों ना जाते हों। तो यहाँ अगर भारत में भी हम देखें तो साइंटिफिक टेम्पर का बहुत महत्व हम हमेशा ही देते रहे हैं। स्वतंत्रता के उपरांत साइंटिफिक टेम्पर पर और धार्मिक मान्यताएं और उनसे जुड़ी हुई कुरीतियों पर हम आज भी हमारा देश जो है इस विषय में काम कर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, हम इस दृष्टिकोण से देखें तो चारवाक कुछ पहले ऐसे दार्शनिकों में से थे जिन्होंने इस तरीके की हिम्मत की, जिन्होंने इस तरीके का तार्किक विश्लेषण करने की हिम्मत की, और उनको उन तार्किक विश्लेषणों से जिस प्रकार के उत्तर प्राप्त हुए दार्शनिक समस्याओं के संदर्भ में, उन्होंने उनको वैसा ही प्रस्तुत करने की कोशिश की, बजाय इसके कि क्या वो वेदों से मेल खाते हैं, क्या वो दूसरी जो मान्यताएं हैं उनसे मेल खाते हैं, उनको छोड़ करके उन्होंने एक इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से तार्किक विश्लेषण किया। तो ये इस प्रकार से देखें तो चारवाक जो मत है उनका जो एक प्रमुख जो कंट्रीब्यूशन, जो योगदान अगर हम देखें भारतीय दर्शन में, जो हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ है उसमें उनका जो एक बहुत प्रमुखता से जो योगदान रहा वो था कि तार्किक विश्लेषण को किसी भी प्रकार के बंधनों से मुक्त करना, और जो भी हमें आंसर्स एक मुक्त तार्किक प्रणाली से जो हमें प्राप्त हो रहे हैं उनको सामने रखना, चाहे वे किसी भी पहले चाहे वे वैदिक विचार पद्धति हो, चाहे वे कोई भी अन्य धार्मिक पद्धति हो, चाहे वे जो तार्किक विश्लेषण से जो हमें उत्तर प्राप्त हुए हैं उनको वो स्वतंत्र रूप से सामने उन्होंने रखने की कोशिश की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चारवाक भारतीय दर्शन के नास्तिक दर्शनों में गिने जाते हैं, क्योंकि वे वेदों की अधिकारिता को सिरे से नकारते हैं। किंतु यह एकमात्र कारण नहीं है जो उन्हें अन्य भारतीय दर्शनों से अलग करता है। उनका सबसे विलक्षण मत उनकी यह मान्यता है कि विश्व का एकमात्र कारक पदार्थ ही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ना केवल उनका कंट्रीब्यूशन मतलब निगेटिवली डिफाइन अगर उसको करें तो ये रहा कि उन्होंने रीजनिंग को फ्री किया, स्वतंत्र किया पुरातन मान्यताओं से, किंतु
उन्होंने बहुत से पॉजिटिवली भी उन्होंने बहुत से विचार प्रस्तुत किए। इस विषय में हमें ये जानना चाहिए कि विश्व कारण या जगत कारण ये भी एक समस्या प्रमुख रूप से दार्शनिक उठाते हैं, चाहे वे भारत में हो, चाहे वे पश्चिम में हो। अगर हम पाश्चात्य दर्शन में भी देखें तो जो सबसे सबसे पहले जो कुछ दार्शनिक थे, वो भी उनका जो प्रमुख जो समस्या जिसके ऊपर वो चिंतन कर रहे थे वो थी कि प्रमुख पदार्थ विश्व का क्या है, विश्व का प्रमुख कारण या प्रमुख कारक जो है वो क्या है। इस पर बहुत से मत प्रस्तुत किए गए, जिसमें एनेक्सिमेनीज, एनेक्सिमेंडर और बहुत से यूनानी जो दार्शनिक हैं, ग्रीक दार्शनिक हैं, उनके मत हमारे सामने आते हैं, जिसमें ये कहा गया कि शायद ये कारक जल हो, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि जल से ही बनी हुई सब वस्तुएं, जो कि अलग अलग रूप में भी पाया जाता है, वो हिम के रूप में पाया जाता है, वो ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, तरल अवस्था में भी पाया जाता है और वाष्प के रूप में भी पाया जाता है। तो अपनी विभिन्न अवस्थाओं को बदलने में शायद सबसे ज़्यादा जो अलग अलग अवस्थाओं में पाए जाने वाला जो एक पदार्थ है वो है जल। तो यह सोचा गया, यह विचार प्रस्तुत किया गया कि शायद जो प्रमुख पदार्थ जो है जिससे पूरा विश्व निर्मित है वो हो सकता है जल हो। कुछ अन्य दार्शनिकों ने ये भी कहा कि शायद वह वायु है, और इस प्रकार के बहुत से मत प्रस्तुत होते हैं। इसी प्रकार यह विश्व जगत कारण की जो समस्या है, दार्शनिक समस्या को हम भारतीय दर्शन में भी पाते हैं, जिसमें कि अगर हम देखें तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद में जो दिया गया है वह शायद कुछ सबसे पहले ऐसे लिटरेचर का एग्जाम्पल है जिसमें इस विषय में पर, इस समस्या पर काफ़ी गहन विचार प्रस्तुत किए गए हैं। तो नासदीय सूक्त में बहुत से इस विश्व का कारण क्या हो सकता है, इससे संबंधित बहुत से विचार बारी बारी से लिए जाते हैं और उनको नकारा जाता है, और लास्ट में अंत में इसका कोई एक विशेष उत्तर ना देकर के केवल इतना कहा जाता है कि यह समस्या, इस समस्या के विषय में पूर्ण रूप से जानना शायद असंभव ही है। तो ये जो विश्व कारण या विश्व कारक की जो समस्या है, ये बहुत पहले से, वैदिक काल से दर्शन शास्त्र का एक प्रमुख हिस्सा बनी रही है, जिसमें हम नासदीय सूक्त का एक एग्जाम्पल देते हैं, जहाँ पर मुनिज्म को या अद्वैत को एक उत्तर के रूप में देखा जाता है, और उसके अंदर समस्याएं जो भी हैं वो बताई जाती हैं। उसके अंदर ड्यूअलिज्म को भी एक तरीके से कंसिडर किया जाता है और उसमें भी समस्याएं बताई जाती हैं। इसके अतिरिक्त फिर हम ऋग्वेद में ही बाद में उनके लेटर पोर्शन में पुरुष सूक्त में इस विषय में कुछ विचार पाते हैं, जिसमें कि जगत के कारण को एक पुरुष माना जाता है, जिसके अलग अलग भागों से अलग अलग वर्ण की उत्पत्ति हुई। तो वो ये कुछ अलग प्रकार का एक कुछ पौराणिक मान्यताओं से मिलता जुलता कुछ मत था, जिसकी आलोचना भी की गई लेटर ऑन। किंतु जो मेन हम ट्रेंड देखते हैं वो ये है कि वैदिक काल में इसके अलग अलग जो उत्तर हैं उनको हम उनके बावजूद भी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मतलब चेतना, पदार्थ से चेतना की ओर हम एक झुकाव, एक बदलाव पाते हैं जब हम वेदों से उपनिषदों की तरफ बढ़ते हैं। जब हम उपनिषदों को देखते हैं तो वहाँ पर प्रमुख रूप से चेतना को एक प्रमुख कारण माना गया है, जिसके टर्म्स में जिसके तरीके से हम पूरे विश्व को
के कारण को समझा सकें। तो वहाँ पाते हैं कि वहाँ पर एक बुद्धिवाद या प्रत्ययवाद की ओर एक हल्का सा हम झुकाव होता पाते हैं। तो वहाँ पर हम उपनिषदों में देखते हैं कुछ इस प्रकार के प्रश्न की, जैसे कि केन उपनिषद में हम पाते हैं कि वह कौन है जिसके कारण केन का अर्थ ही है किसके द्वारा। तो किसके द्वारा इंद्रियां देख पाती हैं, किसके द्वारा हम कान सुन पाते हैं, वह क्या है जिसके द्वारा हम स्पर्श अनुभव कर पाते हैं। यह सारे जो प्रश्न हैं वे चेतना की ओर इंगित करते हैं। अर्थात जगत के पीछे जो जगत तभी तक है जब तक हम उसको जान रहे हैं, जब तक चेतना है तभी तक जगत के विषय में किसी भी प्रकार का ज्ञान हो सकता है। अगर चेतना नहीं है तो जगत है भी तो उसका ज्ञान कम से कम संभव नहीं। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि उपनिषदों में एक अलग प्रकार का जो एक वैदिक काल की जो सोच थी इस विषय में, उससे थोड़ा अलग कॉन्शियसनेस की तरफ या चेतना की तरफ, चेतना को प्रमुख कारक की एक मान्यता देने की तरफ एक झुकाव हम उपनिषदों में पाते हैं। किंतु इसके अलावा उपनिषदों में और भी कुछ मतों को प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कि भौतिकवाद भी एक मत है। इसके अंदर हम कुछ उपनिषदों में पाते हैं कुछ लोकायत शब्द यूज होता है, जिसमें लोकायत शब्द जनरली इसका अर्थ है जो लोकेशु अर्थात लोक में जनरली पब्लिक डोमेन में जो प्रसिद्ध आयत जो मत हैं उनको लोकायत मत से संबोधित किया जाता है। उपनिषदों में ही नहीं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इवन जो हमारे महाभाष्य कुछ हैं जिनमें रामायण महाभारत भी आते हैं, रामायण में भी कुछ ऐसे संदर्भ हैं जहाँ पर लोकायत दर्शन शास्त्र को के विषय में के संदर्भ में बताया जाता है। और यही नहीं, इसके अतिरिक्त कुछ जैन और जो बौद्ध मत से जुड़े जो कुछ ग्रंथ हैं उसमें भी हमें इस विषय में कुछ जानकारी मिलती है। लेकिन जैसे कि दीघ निकाय में ब्रह्मजाल सूत्र में करीब 20 से अधिक ऐसे मतों की गणना की गई है जो दीघ निकाय के समय जब वह यह ग्रंथ लिखा गया था उस समय में लगभग 20 विभिन्न प्रकार के मत मौजूद थे जो कि भौतिकवाद अथवा जड़वाद से मिलते जुलते थे। किंतु हम इसके अतिरिक्त एक और शब्द लोकायत के अलावा एक और शब्द हम प्रयोग में पाते हैं जो कि है अजीविक। तो यह शब्द कुछ विद्वानों के अनुसार बुद्धिज्म और जैनिज्म से भी पुराना है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, इस नज़रिए से हम देखें तो शायद ये चारवाक मत जो है या जो जड़वाद एक मत के रूप में बुद्धिज्म और जैनिज्म से भी पुराना है। तो जो और उसके अतिरिक्त वेदों की अधिकारिता को, उनकी अथॉरिटी को नकारने के लिए ना केवल ऐसे दर्शनों में ना केवल बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन है, बल्कि चारवाक अथवा अजीविक या जिनको लोकायत दर्शन भी कहा जाता है, ये शायद पहला ऐसा दर्शन था जिन्होंने जो आस्तिक दर्शन है या वेदों की अथॉरिटी को, वेदों की अधिकारिता को चुनौती दी। तो ये जानने के बाद अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि विश्व कारण के विषय में, जगत कारण के विषय में चारवाक दर्शन में हमें किस प्रकार के का मत प्राप्त होता है।
भारतीय दर्शन में कारणता सिद्धांत का प्रमुख स्थान है। संसार की उत्पत्ति तथा विकास क्रम के विषय में बहुत से विचार भारतीय दर्शन ऋग्वैदिक काल से ही सामने आने लगते हैं, जिसमें नास्तीय सूक्त और पुरुष सूक्त प्रमुख हैं, जैसा कि हमने अभी जाना। उपनिषदिक काल तक पदार्थिक कारण से हटकर दार्शनिकों का ध्यान चेतना केंद्रित विकास क्रम तथा प्रत्ययवाद की ओर परिवर्तित होता दिखाई पड़ता है। भूत तथा स्वभाव जैसे शब्दों का प्रयोग उपनिषदों में बहुलता से मिलता है। दीघ निकाय के ब्रह्मजाल सूत्र में भी उस समय प्रचलित बहुत से जड़वादी मतों का उल्लेख मिलता है। लोकायत तथा अजीविक आदि अन्य शब्द भी जड़वाद संबंधी मत के लिए उस समय प्रयोग में होते थे। अब इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, हमें ये जानना आवश्यक होगा कि जड़वाद से हम समझते क्या हैं। जड़वाद के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जीवित हो या अजीव, के अध्य स्तर में पदार्थ ही निहित होता है। चेतना के उच्च स्तर पर विद्यमान जीव के विशेष गुणधर्म जैसे इंद्रियां, चेतना तथा बुद्धि आदि भी पदार्थ की पूर्व धारणा पर ही आधारित हैं। जड़वाद के सिद्धांत के अनुसार चेतना पदार्थ रूपी नहीं है, ना ही इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अथवा शरीर तथा चेतना तदात्म्य रूप है। यह सिद्धांत प्रत्ययवादियों के बिल्कुल उलट केवल चेतना पर पदार्थ की प्रधानता अथवा प्राथमिकता का निष्पादन करता है। यह जो परिभाषा है ये स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया से ली गई है और उसका अनुवाद यहाँ पर प्रस्तुत है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जड़वाद की जो मान्यता है वह ये नहीं है कि चेतना भी जड़ रूप है, ऐसा वह नहीं कहते हैं, क्योंकि यह सिद्ध करना लगभग असंभव सा ही हो जाएगा, क्योंकि जो भी भौतिक वस्तुएं हैं वो हमें हमारी इंद्रियों को प्राप्त होती हैं। हम उन इंद्रियों से उनको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई मेज है तो उसकी ठोसता को हम इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। किंतु चेतना में इस प्रकार का कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो कि हमें चेतना हमें हमारी इंद्रियों को डायरेक्टली को हमें प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार जो जड़वादी हैं, मटेरियलिस्ट हैं, वो उनका मत ये नहीं कि चेतना होती ही नहीं है अथवा चेतना अनरियल है, अवास्तविक है, ऐसा वो नहीं कह रहे हैं। और वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि चेतना या कॉन्शियसनेस जड़ है। वे केवल इतना कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस या चेतना को पदार्थ अथवा जड़ के टर्म्स में से आया हुआ हम उसको ऐसा सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ मान्यता केवल इतनी ही है। इसके अतिरिक्त वो जड़वाद में यह भी नहीं कहा जा रहा है कि चेतना तथा जड़ दोनों तदात्म्य रूप हैं, दोनों एक ही हैं। वो इनकी भिन्नता को भी स्वीकार करते हैं कि जड़ एक अलग वस्तु है और जो चेतना है वह एक अलग विषय है। किंतु चेतना को जड़ की एक एट्रीब्यूट के रूप में समझाया जा सकता है। पदार्थ से ही चेतना उत्पन्न होती है, ऐसा सिद्ध किया जा सकता है चारवाकों के अनुसार, और ऐसा सिद्ध करने की वो कोशिश करते हैं। तो जड़वाद की परिभाषा समझ करके हम दोबारा अपनी उसी समस्या पर आते हैं जिस पे हम विचार कर रहे हैं, जो कि है जगत कारण सिद्धांत। अब जगत कारण सिद्धांत में भी चारवाकों के अनुसार जो जगत का जो कारण है वह मुख्य रूप से केवल जड़ वस्तुएं ही हैं। उन चारवाकों के अनुसार, जैसा कि उस समय मान्य ही था कि अधिकतर दर्शन में मान्यता है कि अल्टीमेटली जो संसार है वह पंच महाभूतों से ही निर्मित है, जिसमें कि जैसा कि हम जानते हैं, जिसमें पृथ्वी, जल, आकाश, ये सब पंच महाभूत आते हैं। इसमें चारवाकों का मत
थोड़ा सा भिन्न है, जिसमें वे बाकी सभी जो पंचभूत हैं उनको मान्यता देते हैं, केवल आकाश को छोड़ करके। इस विषय में हम और बात करेंगे थोड़े से एक समय के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे जड़वाद तथा उनके जगत कारण संबंधी विचारों से लेकर के, उसमें हमने जाना कि किस प्रकार उपनिषदों में आते आते हम चेतना के विषय में एक प्रमुखता से हम देखते हैं कि विचार हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, जिसमें चेतना को ही ज्ञान का प्रमुख कारक माना जाता है और पूरे संसार को भी चेतना के संबंध में ही को एक प्रत्यय रूप मान करके उसको चेतना के टर्म्स में उसको समझाने की कोशिश की जाती है। किंतु इसके बिल्कुल उलट चारवाक मत के अनुसार हम जो भौतिक पदार्थ है, यहाँ पे पदार्थ से मतलब हमारा न्याय में जो शब्द प्रयोग होता है पदार्थ, उससे नहीं है। यहाँ पे जो हम पदार्थ शब्द यूज कर रहे हैं तो उसका अर्थ है भौतिक पदार्थ। तो इसके बिल्कुल उलट जो चारवाक मत है वो ये है कि हम चेतना को भी मटेरियल टर्म्स में, हम जड़ के टर्म्स में हम उसको समझा सकते हैं। तो ये जो चारवाक मत जो है वो चेतना पर पदार्थ की प्रधानता तथा प्राथमिकता का निष्पादन करता है कि जो पदार्थ है अथवा जो भौतिक जो पदार्थ है वह चेतना से पहले आता है और चेतना बाद में उसके एक एट्रीब्यूट के रूप में उसको समझाया जा सकता है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, उपनिषदों में भी भूत, स्वभाववाद, उच्छेदवाद, आकस्मतवाद जैसे अलग अलग शब्द हमारे सामने आते हैं। तो जो चारवाक मत है वह जगत कारण को कंप्लीटली पूर्ण रूप से पदार्थ से ही ओरिजिनेटेड और तथा विकसित मानता है। चारवाकों के अनुसार पंचभूत, जिनमें से कि वो एक भूत को नहीं मानते जो कि आकाश है, और उसका कारण वो ये मानते हैं कि उनके अनुसार ज्ञान का एकमात्र जो सोर्स है, स्रोत जो है वह प्रत्यक्ष है। हमें केवल वही मानना चाहिए जो हमें प्रत्यक्ष हमारे सामने प्रस्तुत है, और जो भी अनुमान अथवा उपमान अथवा वैदिक शब्दों द्वारा जिसकी सिद्धि की जाने की कोशिश की जाती है उसको हमें अमान्य मानना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि वह हम प्रत्यक्ष सीधे सीधे रूप में नहीं देख पा रहे हैं। तो वो अनुमान प्रत्यक्ष के अतिरिक्त जितने भी अन्य प्रमाण हैं उनको वो सिरे से नकारते हैं एक ज्ञान के स्रोत के रूप में। अब अगर इस मान्यता को देखा जाए तो बाकी जितने भी जो महाभूत हैं जैसे कि वायु, पृथ्वी, जल वगैरह, ये सभी हम प्रत्यक्ष देख पाते हैं क्योंकि हम जल का अनुभव कर सकते हैं इंद्रियों द्वारा, हम वायु का भी अनुभव कर सकते हैं। आकाश को छोड़ करके हम सभी जो पंच महाभूत हैं उनका अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी ध्यातव्य है कि इवन न्याय फिलॉसफी में भी आकाश को एक डायरेक्ट परसेप्टिबल ऑब्जेक्ट ना मान करके उसको इन्फ्रेंस द्वारा ही उसकी स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार आकाश, क्योंकि हम हमारे द्वारा सीधे सीधे अपरोक्ष रूप से ज्ञेय नहीं है, डायरेक्टली हमें ज्ञेय नहीं है, हम उसको नहीं जान पाते हैं, इसलिए आकाश को एक महाभूत के रूप में जो चारवाक हैं वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। केवल बाकी के जो बचे हुए चार महाभूत हैं केवल वे उनकी सत्ता ही स्वीकार करते हैं। अब उनके अनुसार जो ये पूर्ण जो जगत है ये उन चार महाभूतों से ही उत्पन्न होता है तथा उन्हीं से ही उसका विकास क्रम आगे चलता है। किंतु अगर हम ऐसा माने तो ये कुछ ऐसा प्रतीत होगा, ये कुछ एक सत्कार्यवाद का ही एक वेरिएंट के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होगा और इसके अंदर सारे वही आक्षेप जुड़ जाएंगे जो कि सत्कार्यवाद से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन तो यहाँ पर जो एक प्रमुखता से जो एक प्रश्न उठता है वो ये है कि सर्वप्रथम जड़ जो पदार्थ हैं वो शुरू में जैसे इंडिपेंडेंट रहे होंगे, जैसे कि हम देखते हैं कि वायु, जल, ये अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं। और यदि वो पहले मतलब अगर यही कारक हैं तो क्या कारण ऐसा रहा होगा कि उनके अंदर कोई एक विशेष प्रकार की गति हुई और जिससे कि विभिन्न विभिन्न वस्तुएं उनके परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन से उत्पन्न होने लगी। तो यहाँ पे जैसे कि सत्कार्यवाद में, सांख्य दर्शन में आक्षेप किया जाता है कि जो रजस, सत्व और तमस जो ये गुण हैं, अगर ये पहले एक होमोजेनस कंडीशन में थे, एक शांत अवस्था में थे, तो क्या कारण ऐसा रहा होगा कि वो अचानक से उनमें कंपन हुआ और वे विभिन्न वस्तुओं का आकार लेने लगे। इसी प्रकार का आक्षेप फिर यहाँ प्रस्तुत होता है चारवाक मत में कि यदि अगर शुरू में पूरा जगत जो है वह चार महाभूतों से ही उत्पन्न हुआ है, तो क्या ऐसे कारण रहे होंगे जिनसे कि वे चार महाभूत जो हैं वो अलग अलग प्रोपोर्शंस में एक दूसरे में मिलने लगे और एक दूसरे विभिन्न वस्तुओं को उत्पन्न करने लगे। इसके अतिरिक्त एक दूसरा जो प्रमुख आक्षेप जो यहाँ पे उठता है वो ये कि जनरली हम ये मानते हैं कि लाइक प्रोड्यूसेस लाइक, इन द सेंस कि जो वस्तुएं जिस स्वरूप की होती हैं वे उसी स्वरूप की वस्तुओं को उत्पन्न करेंगी। तो अगर हम ये मान लें कि शुरू में केवल ये जो चार महाभूत थे और ये जो केवल भौतिक पदार्थ के रूप में, तो यदि उनसे ही जगत की उत्पत्ति हुई है, तो जगत में हम पाते हैं कि ना केवल भौतिक पदार्थ ही है बल्कि चेतना भी है। और हम ऐसा प्रतिदिन देखते हैं, जैसे कि जो पाषाण या जो पत्थर है वो उसमें चेतना का हमें नहीं दिखाई पड़ती, वह एकदम बिल्कुल जड़ हमें दिखता है। किंतु जो प्राणी जगत है उसमें हम देखते हैं कि ना केवल शरीर है किंतु चेतना भी विद्यमान है। लेकिन अगर जो विश्व का कारक केवल भौतिक पदार्थ ही हैं, तो भौतिक पदार्थ अपने स्वरूप से ही भौतिक हैं, जबकि कॉन्शियसनेस जो है वह अभौतिक एक जो विषय हमें दिखाई पड़ता है। चेतना में कुछ भी भौतिक नहीं है।
वह बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है। तो कोई भौतिक वस्तु किसी अभौतिक वस्तु को किस प्रकार से जन्म दे सकती है। तो ये दो जो प्रमुख आक्षेप हैं ये चारवाक मत के सामने प्रस्तुत होते हैं। तो चारवाक इसको कुछ इस प्रकार से समझाते हैं, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उनका जो मत है उसके लिए एक जो शब्द इस्तेमाल होता है वह है स्वभाववाद। चारवाकों के अनुसार ये जो विभिन्न जो महाभूत हैं, जो चार महाभूत हैं, यह उनके स्वभाव में ही निहित है, जगत के स्वभाव में ही निहित है कि वह स्वभावतः एक ही विकास क्रम को प्राप्त होता है। अर्थात कि जैसे कि हम पाते हैं कि जो किसी वृक्ष का जो बीज है उसके अंदर वह अपने स्वभाव को लिए हुए ही आता है, हालांकि वह पदार्थ रूप में है, किंतु वह उसके अंदर एक अपना स्वभाव भी निहित है, जिसके कारण जब हम उस बीज को बोते हैं तो एक निश्चित विकास क्रम हमारे सामने प्रस्तुत होना शुरू होता है। एक निश्चित विकास क्रम हमारे सामने परत दर परत अनफोल्ड खुलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वह छोटा सा बीज वृक्ष का एक बड़ा रूप धारण कर लेता है, जिसमें कि वो पानी से स्वयं को संचय करता है, संचित करता है, अपने आप को वायु से और अग्नि से जो कि वो सूर्य से ले रहा है अपने आप को पल्लवित करता है। और इन चारों तत्वों को अलग अलग दिशाओं से ले करके वह एक निश्चित विकास क्रम से स्वयं की वृद्धि करता है। तो इसी प्रकार जो चारवाक मत है उनके अनुसार यह जगत का स्वभाव ही है। जगत का जो एक निश्चित जो विकास क्रम हम देखते हैं, उस विकास क्रम को समझने के लिए हमें जगत के बाहर किसी एक अन्य कारक को खोजना की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कारक हैं जिनमें कि चार महाभूत भी शामिल हैं, वह अपना स्वभाव लिए हुए ही आते हैं। जैसे कि अग्नि जो है वह उसका एक अपना स्वभाव है, वह ज्वलंत चीजों को ज्वलंत करती है, वह हमेशा ऊपर की ओर जाती है अग्नि। इसके बिल्कुल विपरीत जल का एक अपना अलग स्वभाव है, जिस स्वभाव के अनुसार वह हमेशा अपना तल खोजता है। जल जो है हमेशा नीचे की ओर जाता है, जबकि अग्नि जो है हमेशा ऊपर की ओर जाती है। तो इस प्रकार उनके अनुसार, चारवाक मत के अनुसार, जो भौतिक पदार्थ हैं वो अपना स्वभाव लिए हुए आए हैं, उनका स्वभाव उनमें निहित है और स्वभाव के कारण ही वे एक दूसरे में मिश्रित होते हैं और उस मिश्रण से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को जन्म देते हैं और उन वस्तुओं का भी एक निश्चित स्वभाव होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें किस किस प्रकार से वो चार महाभूत मिले हुए हैं। तो ऑब्वियसली ये मतलब केवल चार महाभूत हैं, किंतु वो अलग अलग प्रोपोर्शन में मिश्रित होने के कारण एक ऐसे जगत की उत्पत्ति करते हैं जो कि बहुत ही जटिलता भरा हुआ जगत है। किंतु उनके अनुसार इस जटिलताओं को केवल भौतिक पदार्थों के रूप में ही समझना संभव है। यहाँ पर एक और जो आक्षेप प्रस्तुत किया जाता है कुछ विद्वानों द्वारा, वह यह है कि यदि चारवाक अनुमान को एक प्रमाण के रूप में नहीं मानते हैं, तो हम कभी एटम्स जो हैं, इसके परमाणु जो हैं, जल के, वायु के, इन परमाणुओं को तो हम देखते नहीं हैं। तो ये कि उनका ये मानना कि जगत जो है वह, चाहे वह पत्थर हो, चाहे कोई एक वो कॉम्प्लेक्स वस्तु हो जैसे कि पशु पक्षी हैं, उन सब को यह मानना कि वह पदार्थ से उत्पन्न हुए हैं, यह एक अनुमान का ही नतीजा है। तो इसका अर्थ है कि वह अनुमान को
को प्रयोग में ला रहे हैं। किंतु कुछ अन्य विद्वानों का ये मानना है कि इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से दिया जा सकता है कि हम प्रत्यक्ष यह देखते हैं कि ये जो 4 अलग अलग महाभूत हैं, ऐसा नहीं कि वे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, कि उनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, कुछ इस प्रकार कि वे आपस में मिल ही नहीं सकते। हम ऐसा प्रतिदिन हमारे सामने बहुत से उदाहरण आते हैं जहां हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है, जो मड है, वो पानी में मिल सकता है, घुलनशील है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो पौधों का जो जगत है, पेड़ पौधों का जो जगत है, उसमें पानी, भूमि यानी कि पृथ्वी, दोनों का ही जरूरत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पानी पेड़ पौधों को दिया जाता है, तो हम ऐसा देखते हैं कि ये चीज़ें आपस में मिश्रित होती हैं। जब अग्नि जल में मिश्रित होती है तो उसको वाष्पीकृत कर देती है, तो जल अग्नि के साथ मिश्रित होकर के, वाष्पीकृत होकर के बादलों का रूप धारण कर लेता है। और जब उसके अंदर अग्नि तत्व फिर दोबारा से जब वापस जाने लगता है, तो वो जल के रूप में वो फिर दोबारा पृथ्वी पर वापस आ गिरता है। तो इस विषय में चारवाकों का कहना ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, कि ये जो आक्षेप है वो इस पूर्व मान्यता पर आधारित है कि वस्तुएं की जो अलग अलग जो 4 महाभूत हैं, वे आपस में नहीं मिल सकते, या उनका कुछ इस प्रकार की प्रॉपर्टीज हैं कि वो उनके जो डोमेन है, उनके अलग अलग स्फीयर्स हैं, और वो कहीं पर भी एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते। ये आक्षेप इस पूर्व मान्यता पर आधारित है, किंतु ये पूर्व मान्यता सही नहीं है चारवाकों के अनुसार, क्योंकि हम पाते हैं कि ये जो अलग ये जो 4 महाभूत हैं, ये आपस में मिल भी सकते हैं, और हम उनको जब मिलते देखते हैं तो वो अलग अलग रूपों में विकास क्रम को पाते हैं। तो इस प्रकार से वो इस आक्षेप का उत्तर प्रस्तुत करते हैं। अब जो दूसरा आक्षेप जिसके बारे में हमने अभी बात की, वह यह है कि लाइक प्रोड्यूसेस लाइक, अर्थात जिस प्रकार की, जिस स्वरूप की एक वस्तु होती है, वह उसी स्वरूप की ही किसी वस्तु को जन्म दे सकती है। और यही जो एक तरीके से आक्षेप जो है सत्कार्यवादी असत्कार्यवाद मत के लिए प्रस्तुत करते हैं कि कोई वस्तु नई कैसे हो सकती है, क्योंकि मतलब जो एक वस्तु का जो स्वरूप है वह अपने जैसे स्वरूप की वस्तुओं को जन्म दे सकता है। तो उस प्रकार से कोई भी पूर्णतया नई वस्तु, नवीन वस्तु नहीं आ सकती। किंतु हम देखते हैं कि विकास क्रम में नई नई वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। किंतु जो इसका प्रमुख मुद्दा, जो प्रमुख समस्या जो यहाँ पर है, वो ये है कि पदार्थ, भौतिक पदार्थ जो हैं वो भौतिक होते हैं, अर्थात वह इंद्रियों को के सामने प्रस्तुत होते हैं, जबकि चेतना का स्वरूप वैसा नहीं है। अब ऐसे इस अवस्था में जो एक भौतिक जो वस्तुएं हैं, भौतिक महाभूत जो हैं, भौतिक शब्द भी भूत से ही आता है, तो जो भौतिक वस्तुएं हैं जो भूत से उत्पन्न हैं, वो अभौतिक को कैसे जन्म दे सकती हैं। इस विषय में चारवाक कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि भौतिक पदार्थ केवल भौतिकता से तक ही सीमित हो, वो किसी और प्रकार के प्रभाव को उत्पन्न ही नहीं कर पाए। यहाँ पे वो एग्जाम्पल देते हैं मादक पदार्थों का। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत से जो मादक पेयजल होते हैं, मादक पदार्थ होते हैं, हालांकि वे स्वरूप में भौतिक होते हैं, किंतु हमारी चेतना पर वे प्रभाव डालते हैं। जैसे कि जितनी भी नशे की वस्तुएं हैं, जिसमें लिकर भी का भी उदाहरण हमारे सामने आता है, तो जब लिकर को कंज्यूम किया जाता है, तो उससे जो कि एक पदार्थ ही है, जिसमें कि फर्मेंटेशन किया जाता है कुछ भौतिक वस्तुओं का, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जो वेजिटेबल्स हैं उनके जूसेस को फर्मेंट करके एक अलग पदार्थ बनाया जाता है। वह भौतिक पदार्थ रूप होते हुए भी उसमें यह क्षमता होती है कि वह हमारी चेतना को
प्रभावित कर पाते हैं। तो इस प्रकार से चार्वाक उल्टा प्रश्न पूछते हैं, जो उनके सामने जो मताक्षेप प्रस्तुत करते हैं, वे उनसे उनके सामने उनके प्रत्युत्तर में एक दूसरा प्रश्न खड़ा करते हैं कि ये किस प्रकार संभव हो पाता है। यहाँ पर हम इस उदाहरण में देखते हैं कि भौतिक होते हुए भी बहुत सारे जो पदार्थ हैं वह किसी प्रकार से चेतना पर तभी प्रभाव डाल सकते हैं जब उनका चेतना से किसी प्रकार का संबंध हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भौतिक तथा अभौतिक के बीच कोई एक बहुत क्लियरली डिफाइनिंग रेखा नहीं है। ऐसा नहीं कि भौतिक और अभौतिक के बीच में कोई ओवरलैप ही नहीं हो, कोई दोनों ऐसा नहीं है कि दोनों के अपने अपने सीमित क्षेत्र हैं जहां पर जो भौतिक है वो अभौतिक के अंदर कहीं स्थान ही ना पाता हो। तो चार्वाक इस उदाहरण से समझाते हैं कि भौतिक तथा अभौतिक में कोई एक निश्चित रेखा नहीं है। भौतिक वस्तुओं में भी कुछ ऐसे क्वालिटीज, कुछ ऐसे गुणधर्म आ सकते हैं जो कि अपने स्वभाव रूप में पूर्णतया भौतिक ना हो। तो उनके अनुसार जिस प्रकार कुछ पदार्थों में, कुछ भौतिक पदार्थों में, कुछ द्रव्यों में एक अतिरिक्त, जब फर्मेंटेशन उनका किया जाता है तो एक अतिरिक्त एक क्वालिटी, एक गुणधर्म आ जाता है जिसको हम मादकता कह सकते हैं। और यह गुणधर्म मेनली, प्रमुख रूप से चेतना का ही गुणधर्म है। तो इसी प्रकार जो ये चार महाभूत हैं वे अलग अलग अंशों में, अलग अलग परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस में मिल करके एक ऐसी संरचना प्राणी जगत के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसमें कि चेतना भी शरीर के एक गुण धर्म के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। किंतु यहाँ ये जानना आवश्यक है कि क्योंकि चार्वाक जो हैं जड़वादी हैं, तो उनके अनुसार चेतना शरीर का गुणधर्म है, ना कि जिसका अर्थ ये भी है कि शरीर जो है वह उसकी सत्ता प्राथमिक है और चेतना की सत्ता जो है इस तरीके से गौण हो जाती है। जबकि उपनिषदिक मत जो है इसके बिल्कुल विपरीत है। अद्वैत मत, वेदांतिक मत जो है इसके बिल्कुल विपरीत है, जहां पर कॉन्शियसनेस या चेतना को प्रमुखता दी जाती है बनिस्बत भौतिक पदार्थों के। तो यहाँ पर इसके बिल्कुल विपरीत चार्वाक जो है ये मत प्रस्तुत करते हैं कि चेतना जो है वह केवल एक गुणधर्म है शरीर का। और इसको सिद्ध करने के लिए वे कुछ उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, कुछ युक्तियां हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। चार्वाक इस बात को का उदाहरण देते हैं कि जब शरीर नहीं रहता है, जब शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो शरीर तो रहता है किंतु मृत्यु पश्चात चेतना अलग हो जाती है। अर्थात शरीर की एक इंडिपेंडेंट सत्ता हो सकती है कॉन्शियसनेस के अलावा भी, किंतु कॉन्शियसनेस की, चेतना की सत्ता को शरीर के अतिरिक्त सिद्ध करने का हमारे सामने कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं होता है। तो इस प्रकार इस उदाहरण से हम ये देखते हैं कि चार्वाकों के अनुसार शरीर प्राथमिक है और जो चेतना है वह उसका एक गुण धर्म है। और क्योंकि वह मेन सब्सटेंस शरीर है, तो वह कॉन्शियसनेस के, चेतना के अतिरिक्त भी, कि उसके बगैर भी रह सकता है। उसके अलावा अतिरिक्त भी वो उदाहरण देते हैं कि अगर हम निद्रा में देखें तो चेतना लगभग गायब ही हो जाती है। उसके अतिरिक्त कुछ ऐसी स्टेजेस भी होती हैं, किसी कारणवश, चोट के कारण, कोई दूसरे कारण हो सकते हैं। कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस हो सकता है, कोई व्यक्ति मूर्छित हो सकता है, मूर्छा आ जाती है कोई कुछ कारणों से। जिन अवस्थाओं में जो शरीर होता है वह कॉन्शियसनेस के बगैर, हमारे सामने के बगैर भी हम शरीर को विद्यमान पाते हैं। तो इस प्रकार जो चार्वाक हैं वो हालांकि चेतना
को भौतिक जड़ से एक अलग विषय मानते हैं, किंतु उनके अनुसार इन दोनों का जो डोमेन है, इन दोनों का जो क्षेत्र है, वह अपनी अपने कहीं सीमाबद्ध नहीं है, स्वयं में सीमित नहीं है। दोनों में कुछ ओवरलैप्स भी हो सकते हैं, तथा हम जो चेतना है उसको शरीर के अथवा भौतिक पदार्थों से उत्पन्न एक विषय के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आक्षेप जो हैं वेदांतियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। वेदांतियों का अगर मत देखें तो उनके अनुसार जो चेतना है वह एक प्रमुख जो है अवयव है। उसका कारण, उसका जो प्रमुख युक्ति जिसके द्वारा वो इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं वह यह है कि जैसे कि हम देखते हैं स्वप्न में हमारे पास केवल एक चेतना विद्यमान होती है। शरीर जो है बिल्कुल जो है एक मृतप्राय रूप में पड़ा रहता है। तो वह जो शरीर जो है वह बिल्कुल अलग, और चेतना जो है जगत से संबंध ना रखते हुए भी स्वप्न में अपना एक जगत तैयार मानो एक उत्पन्न कर लेती है। तो यदि हम स्वप्न का उदाहरण लें तो वहां पर चेतना अपने ही एक अलग जगत को उत्पन्न कर लेती है। वहां पर स्वप्न में हमारे सामने, हमारे सम्मुख सभी वह वस्तुएं अनुभूत होती दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि हम वास्तविक जगत में देखते हैं। जैसे कि जो अगर हम स्वप्न में भी सर हमारे पास एक कॉलर का भी फोन आया है जिससे जो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी प्रश्न पूछिए अपना। गुड आफ्टरनून मैम एंड गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी सर, आई वांट टू नो द एथिक्स ऑफ चारवाक फिलोसफी। हिंदी में बोलिए प्लीज। हाँ, मुझे चारवाक दर्शन के एथिक्स के बारे में जानना है। चारवाक के एथिक्स के बारे में सर, वो चारवाक के दर्शन के उसके एथिक्स के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, इनके एथिक्स के बारे में एक्चुअली आज हम इसी व्याख्यान में हम सारी बातें नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली हमें एक और इसके लिए व्याख्यान चाहिए होगा। उनकी एथिक्स जो है वो जैसा कि हम पहले ही बोल चुके हैं, जो उस समय के जो वैदिक मत थे, उन सभी वैदिक मतों का वो बड़ी प्रमुखता के साथ उनका खंडन करते हैं, जिसके अनुसार उनके अनुसार जो यज्ञ है, यज्ञ की व्यवस्था है, और भी जो दूसरे रिचुअल्स हैं जिनमें श्राद्ध भी संबंधित हैं, उनको वो सिरे से नकारते हैं। और उनको नकारने के लिए वो तरह तरह के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि श्राद्ध में हम जो व्यक्ति जो मृत हैं, उनके सोल, उनकी आत्मा के लिए, जो कि कहीं और किसी परलोक में है, परलोक को वो सिरे से नकारते हैं। तो कहते हैं वो परलोक में इस लोक से भोजन पहुंच जाता है, तो फिर कोई जो ट्रैवलर है, कोई यात्री है, वो अपने साथ भोजन क्यों लेकर के जाता है? वो घर में ही जो है वो किसी से कह दे कि भोजन मेरे लिए पका दिया जाए और जो है उसको श्राद्ध द्वारा भेज दिया जाए, रिचुअल्स द्वारा भेज दिया जाए। तो इस प्रकार वो बहुत से जो उदाहरण हैं प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार वो यज्ञ विधि भी जो होती है उसको भी सिरे से नकारते हैं। वो कहते हैं कि अब अगर कोई व्यक्ति जो यज्ञ कर रहा है उसमें क्या बदलाव आ जाता है यज्ञ करने पर, जैसे कि मीमांसकों के अनुसार वेदों में क्षीण यज्ञ की व्यवस्था है। अगर आप अपने शत्रु को मारना चाहते हैं, उसको मृत देखना चाहते हैं, तो वेदों के अनुसार आप क्षीण यज्ञ कर सकते हैं। किंतु अब जो चारवाक हैं, कोई भी जो भौतिकवादी है, वो पूछेगा कि उस यज्ञ से कुछ अंतर तो दिखाई पड़ता नहीं है। आप वैसे के वैसे ही हैं, जो आपने पहना हुआ था उसका रंग वैसा का वैसा ही है, हवा जैसी चल रही थी वैसी ही चल रही है, आपका हेयर स्टाइल भी वैसा ही है, तो कुछ बदला तो नजर नहीं आता है। तो अब ऐसा क्या हो गया कि यज्ञ आपने किया और जिस कारण से किया अब वह कार्य हो जाएगा? यह मान लेने के लिए तो हमारे पास कोई भी भौतिक जो हमारे पास कारण मौजूद नहीं है। हम ऐसा क्यों माने? किंतु जो आस्तिक मत हैं वो इसको समझाने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्था करते हैं। जैसे कि मीमांसक कहेंगे कि अब एक अपूर्व तथा अदृष्ट अब जो यजमान है उसके अंदर आ गया है।
अर्थात अगर मैंने किसी प्रकार का यज्ञ किया तो अब मैं वही मनुष्य नहीं हूं जो मैं यज्ञ से पहले था। जो परिस्थितियां हैं वो कुछ बदल गई हैं, जिसको वो कहते हैं, जो नया जो आ गया है उसको कहते हैं वो अपूर्व, कुछ अपूर्व सम्मिलित हो गया है। अपूर्व जो अर्थात जो पहले से नहीं था, जैसे कि इस शब्द से ही हम इसके शाब्दिक अर्थ से ही समझ सकते हैं। और ये ना केवल अपूर्व है, मीमांसकों के अनुसार ये अदृष्ट भी है, अर्थात इसको आप देख भी नहीं सकते। और ये दोनों वस्तुएं जो यज्ञ करते हैं उनके अंदर किसी प्रकार से सम्मिलित हो जाती हैं। अब वो किस प्रकार से आप सिद्ध करेंगे इसको, अब मीमांसक कहेंगे हम इसको अर्थापत्ति द्वारा सिद्ध करेंगे। अर्थापत्ति जो है एक अलग से उनके द्वारा एक प्रमाण की व्यवस्था की जाती है, जिसको वो कहते हैं अर्थापत्ति, जिसके बारे में हम और विस्तार से जानेंगे जब हम मीमांसकों के बारे में बात करेंगे। तो अर्थापत्ति के अनुसार ये होता है कि आप किन्हीं दो विषय वस्तुओं को जानते हैं और आप उनको सर्टेनिटी के साथ जानते हैं, किंतु वो आपस में इनकॉम्पैटिबल हो। जैसे कि एक जो इसका क्लासिकल जो उदाहरण हमारे सामने जो ग्रंथों में आता है वो है कि देवदत्त नामक कोई पुरुष, वो जो है वह सुबह कभी खाता दिखाई नहीं पड़ता। हम उसको देखते हैं कि वो कभी खाता ही नहीं है, किंतु उसका वजन बढ़ रहा है, वो मोटा होता जा रहा है। तो अब ये दोनों जो फैक्ट्स हैं वो इनकम्पैटिबल हैं। ये दोनों बातें इकट्ठी तो नहीं हो सकती कि वो सुबह खा भी नहीं रहा है और उसके बावजूद वो मोटा हुआ जा रहा है। तो इसको समझने के लिए हम क्या युक्ति लगा सकते हैं? इसको केवल एक पूर्व धारणा से समझा जा सकता है कि देवदत्त जो कि सुबह नहीं खा रहा फिर भी मोटा हो रहा है, ऐसा तभी संभव है जब वह रात में खाता हो। तो ये होता है अर्थापत्ति करना, जहां पे आपको अर्थ अगर सीधे सीधे रूप में नहीं प्राप्त हो रहा तो उसकी अर्थापत्ति कर दी जाए। अर्थात इन दोनों को समझने के लिए ये दोनों चीजें तभी सत्य हो सकती हैं अगर हम ये मान लें कि वह रात को खाता है। तो इसी प्रकार जब हम यज्ञ करते हैं तो कुछ बदलाव हुआ है अब उनके अनुसार। अब इसको केवल तभी समझा जा सकता है जब इसी प्रकार हम अर्थापत्ति करें। तो इस प्रकार जो आस्तिक दर्शन है वो अलग अलग व्यवस्थाएं करते हैं, अलग अलग प्रमाणों की घोषणा करते हैं कुछ ऐसी चीजों को समझाने के लिए जो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है। और उनकी जो एथिक्स है, जो उनकी जो नीति शास्त्र संबंधी जो उनके विचार हैं, उनमें ऐसी सभी बातों को जो कि हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत नहीं है या जिसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता, उनको चार्वाक सिरे से नकारते हैं, जिसमें मैंने बताया यज्ञ इत्यादि की व्यवस्था और जिसमें श्राद्ध जैसे रिचुअल्स की जो व्यवस्थाएं हैं उनको वो नकारते हैं। तो मुझे आशा है कि हमारे दर्शक को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दर्शकों, समय की कमी के चलते हमें अपनी ये चर्चा यहीं रोकनी होगी और इसी बात पर हम डॉक्टर वर्मा का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया। और दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा शो देखा। धन्यवाद।